Assalamu alaikum, my dear students. I am your salient chemist MMW from पन्नुआकिल सक्खा सिंध पाकिस्तान। आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। In order to get exact result for about empirical formula, there are 4 steps. सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है किसकी, एटम्स कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें ये जो होता है अननोन सब्सटेंस से हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ द एटम्स अलॉन्ग विथ द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो एटम्स कौन कौन से हैं। दूसरी बात जो होती है उनकी परसेंटेज मालूम की जाती है किससे, जो गिवन वेट होता है ऑफ अननोन सब्सटेंस, उसमें से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के थ्रू जो है परसेंटेज मालूम करते हैं। तीसरी बात होती है मोल रेशो मालूम किया जाता है, यानी जो परसेंटेज मिली हुई होती है उनके साथ जो है हम डिवाइड करते हैं उस एटम का जिसकी परसेंटेज मालूम कर रहे हैं, उसके मास के साथ जो डिवाइड करेंगे तो हमें मोल रेशो मिलेगा। इस तरह तीनों के इसी तरह ही निकालेंगे। तीसरी बात यह है कि जो इन तीनों के अंदर जो भी एटम्स पार्टिसिपेंट हैं उनको उनकी जो है मोल रेशो से हम जो मोल रेशो फाइंड करेंगे परसेंटेज की थ्रू, तो उसमें देखेंगे कौन सा सिंपलेस्ट मोल रेशो है, तो उनको सब के साथ जो है डिवाइड करेंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं along with carbon atoms and other totally number of the atoms which are present in unknown substance. तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो होती है परसेंटेज हमें मालूम करना होता है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल एक अननोन सब्सटेंस है जिनका मास है 1.367 ग्राम। जब इनको अननोन सब्सटेंस को हीट दी गई तो इनसे हमें हीट के थ्रू स्मेल जो पैदा हुई उससे पता चला कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद है। जब इनको आग दी गई थी तो उस दौरान जो हमारी प्रोडक्ट बनी थी 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.640 ग्राम ऑफ H2O। Now find out the empirical formula with the help of these given values. So first, इसके बाद हमें को तो पता चल गया है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो दूसरी बात है परसेंटेज। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए सबसे पहले कार्बन की करेंगे। तो इस रेट अमाउंट से हमें ये अमाउंट जो प्रोडक्ट का मिला है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें हमें परसेंटेज कार्बन की मालूम करनी है। तो इस वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की हालत में मौजूद है। तो इस वजह से हम ये 1.367 ग्राम है, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिली है 3.002 ग्राम। अब हमें परसेंटेज मालूम करनी है किसकी, कार्बन की। तो उनका मास रखेंगे। ये कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद है, तो इसकी जो है मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 44। तो परसेंटेज के लिए 100 जो है मल्टीप्लाइड करवाया जाएगा। तो पहले ये 100 इनके साथ मल्टीप्लाइड होगा, उसके बाद इनके साथ होगा, फिर नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60% जो है कार्बन की निकलेगी इस इन गिवन अमाउंट के लिहाज से। इस तरह हम हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करेंगे। तो इस सर्वे से ही वही तरीका, इस चीज से हमें ये अमाउंट ऑफ H2O मिला है, तो हमें H2O मिला है कि हम परसेंटेज हाइड्रोजन की मालूम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन इस कंपाउंड H2O में मौजूद है, तो इस वजह से हम लिखेंगे 1.367 ग्राम। तो हमें प्रोडक्ट मिली है 1.640 ग्राम। और हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 ग्राम मौजूद हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये H2O के फॉर्म में मौजूद है। तो H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होकर निकलेगा 18 ग्राम। तो परसेंटेज के लिहाज से 100 मल्टीप्लाइड करेंगे, सब को इनको ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, नीचे वालों को आपस में किया जाएगा, फिर इनके डिवीजन को सिंप्लीफाई करके हम इनका वैल्यू निकलेगा इंशाल्लाह। क्या निकलेगा, 13% कार्बन। तो अब तीसरी बात आ रही है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 100 में से माइनस करेंगे किसकी परसेंटेज, कार्बन की प्लस हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की और कार्बन की कितनी है, वो है 73 है। इसको हम माइनस करेंगे तो निकलेगी परसेंटेज हमारी 27 ग्राम। अब ये दो बातें हो गई। अब हमें मालूम करनी है कि इस परसेंटेज से मोल रेशो कैसे निकाला जाएगा। मोल रेशो के लिए हम इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके बाद इसका कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 है। तो इनको करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 5, इसका 13 का 13 निकलेगा, इसका निकलेगा 1 पॉइंट जो है 686, क्या निकलेगा 86 निकलेगा। इसको जब देखेंगे हम तो ये सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, ये होगा 668, तो इसको करेंगे 1.68, इसके साथ भी करेंगे 1.68, इसके साथ भी करेंगे 1.68, क्योंकि ये जो इन सारे वैल्यूज के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो है ये निकला है हमारा 1.68। तो ये सब के साथ करेंगे तो इनका वैल्यू निकलेगा 2.9, इसका निकलेगा जो है 7.7 और इनका 1। तो राउंड अप करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा C3H8O3O1। तो इस लिहाज से हम इन 3-4 स्टेप्स के थ्रू हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। जो उनके जो स्टेप्स यूज हुए हैं वो हमने इधर सिंपली ब्रीफ किया है। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू।